नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। शुक्रगुजार हूं कि कभी नहीं रहा तेरे उस हुजूम का हिस्सा। गनीमत है कि मैं अभी थका नहीं हूं। अफसोस चंद सिक्कों की चमक ने उसे 4 दिन का सरताज क्या बना दिया। लहजे सलीका ही भूल गया। कह दो ऐसी सलारो, मैं अभी पूरी तरह से खिला नहीं हूं। मैं अभी पूरी तरह से खिला नहीं हूं। दीपक मौर्य बने यूपी गॉट टैलेंट के सेकंड रनर। बता दें कि 3 नवंबर को मुरादाबाद के मोती महल में यूपी गॉट टैलेंट का ग्रांड फाइनल हुआ, जिसमें सिंगर्स, डांसर्स, गिटारिस्ट, मॉडल्स इत्यादि पहले से ही हुए ऑडियंस में सेलेक्ट होने के बाद शामिल रहे। इवेंट की ग्रांड सेलिब्रिटी गेस्ट टीवी एक्ट्रेस सुवी जोशी रहीं। यूपीजीटी के ऑर्गेनाइजर सनी महेंद्र एवं गीतिका ढींगरा हैं। सीनियर कैटेगरी में दीपक मौर्य सेकंड रनर अप रहे हैं, जिन्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट टीवी एक्ट्रेस सुवी जोशी द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर दीपक मौर्य ने फिल्म प्रेम गीत की शानदार गजल होठों से छू लो तुम मेरे गीत को गाकर के सभी का दिल जीत लिया। दीपक मौर्य अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नान्ही के निवासी हैं। इससे पहले वो एशियोसिस फिल्म्स द्वारा भारत के हुनरबाज शो में बेस्ट सिंगर अवार्ड और भी कई स्थानों पर विभिन्न उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। वो फिल्म जगत में बड़ा मुकाम हासिल कर अपने पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि इसके अलावा दीपक मौर्य ने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं पर स्टडी के साथ साथ इन्होंने कहीं तक समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया है, जिसमें कि समाज के उन युवाओं के साथ में अनेकों प्रकार की पहल में शामिल देखे जा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक मंचों पर भी मंच साझा हुआ करते हुए भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक समाज में एक नई पहचान के तौर पर उभर रहे धीरे धीरे दीपक मौर्य ने समाज के उन पहलुओं पर काम करना स्टार्ट कर दिया है जो कहीं तक मानवता के यानी कि पक्षधर नहीं है, और फिर कहीं तक लगातार बढ़ रही सोशल एक्टिविटी और फिर भ्रष्टाचार से संलिप्त सरकार के अगेंस्ट भी कई प्रोटेस्टों में इन्हों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहीं पर एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी एक अच्छी खासी पहचान बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। बता दें कि दीपक मौर्य एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही गरीब यानी कि तबके से बिलोंग करते हैं। वहीं पर इनों की गरीबी इनों के सामने कभी इनों के आड़े नहीं आई, ये इसका प्रमाण है। इतने अभाव में जीते हुए भी दीपक मौर्य ने तरह तरह की एक्टिविटियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। वहीं पर आर्थिक तंगी से जूझने के बाद ये आज कहीं तक यानी कि सिंगर परफॉर्मेंस को समाज के सामने अपने एक मुकाम हासिल करने की जो कवायद है वो काफ़ी शुरू से ही इनों की दिलचस्पी देखी जा सकती है। दीपक मौर्य ने कहीं तक पढ़ाई के तौर पर यानी कि एक बीए फाइनल कंप्लीट कर एमए की कहीं तक स्टडी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो इनों का जो रुझान है वो कहीं तक सिंगर और सोशल एक्टिविस्ट को लेकर के ज़्यादा है। तो वहीं पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिसमें आगामी प्रोग्रामों में भी और फिर कहीं तक विगत प्रोग्रामों में भी लगातार हिस्सेदारी साझा करते रहते हैं। कई प्लेटफॉर्म पर ये सम्मानित हो चुके हैं। जैसे कि बता दें कि अभी लगातार भारत के हुनरबाज प्रोग्रामों में अनेकों प्रकार की हिस्सेदारी इन्होंने व्यक्त की है। तो वहीं पर मुंबई में भी जाकर के इन्होंने काफ़ी यानी कि अपने संघर्ष को जारी रखा। तो वहीं पर बता दें कि लखनऊ में भी इन्होंने लगातार इस पर काम किया और फिर आज इसका रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक जो समाज में रहते हुए कहीं तक समाज के हित की, कहीं तक समाज सेवा करने का काम हम कितनी बारीकी से कर सकते हैं। समाज के युवाओं को इन्हों से सीख लेनी चाहिए कि कहीं तक हम अभाव में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर अपने यानी कि हुनर से लोगों का दिल जीत सकते हैं। और दिल जीतने के लिए आप लगातार
यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से एक यानी कि गरीब तबके से बिलोंग करने के बाद भी आदमी यानी कि अपना कहीं तक जो सामाजिक यानी कि गतिविधियों में जो दखल है वो प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। आप किसी पद पर हो सकते हैं, आप किसी जो यानी कि किसी सत्ता के पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन समाज में जो आपकी जो रूपरेखा जो तैयार होती है वो आपके कर्मों पर आधारित है। कर्मों की बात की जाए तो फिर कहीं तक आप कहीं तक धन माया तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बाकी बचता है तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। लोग आपको याद रखते हैं तो आपके कर्मों पर डिपेंड रखते हैं। और फिर न जाने कितने महापुरुषों ने लगातार अपना जीवन लगा दिया इसी को देखते हुए कहीं तक आज हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं तक महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रही है और इसमें लगातार अग्रेसित प्रयास जारी है। इसी प्रयास को देखते हुए एक बहुत अच्छी पहल है। और फिर कहीं तक जिस तरीके से एक पिछड़ा वर्ग है और एक अति पिछड़ा क्षेत्र है, उस अति पिछड़े क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो प्रतिभाएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। पहले हम कहीं तक शहरों तक डिपेंड हो रहा करते थे, लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसी प्रतिभाएं नजर आ रही हैं जो कि विश्वास नहीं होता कि कोई इतने अति पिछड़े क्षेत्र से भी इस तरह की पहल कर सकता है। अगर बात करें दीपक मौर्य की, तो दीपक मौर्य एक सिंगर के साथ साथ सामाजिक एक्टिविस्ट भी हैं जो कि लगातार हो रहे दलित पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न और किसानों के मुद्दों को लेकर के सार्वजनिक तौर पर आवाज उठाने का भी काम करते हैं, जिसमें आए दिन देश भर में बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शनों में भी लगातार अपनी प्रतिभा को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें बात करें सामाजिक एक्टिविस्ट की, तो दीपक मौर्य माननीय काशीराम और भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से संबंधित हैं। अब तक न जाने कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में भाग लेकर और निजी खर्चों से महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य भी लगातार समाज में कर रहे हैं। वहीं बात करें तो अपने ही ग्राम में प्रतिवर्ष महापुरुषों की जयंती, रंगोली प्रतियोगिता, शादी विवाहों में बाबा साहब की विचारधारा को नवयुगल जोड़ों को बाबा साहब की प्रतिमा को भेंट करना, अन्य प्रोग्रामों में भी शामिल होना, सहयोगियों द्वारा तरह तरह की एक्टिविटी को लेकर के मंथन करना आदि शामिल रहता है। तो वही बात करें इनों के निजी जीवन की, तो निजी जीवन में की पहल के साथ साथ लगातार जब हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो फिर एक लेंथ क्रिएट हो जाती है। इस लेंथ में उस विचारधारा के कुछ लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं जो कहीं तक इस विचारधारा से रिलेटेड है। ये एक गांव तक सीमित ना होकर के बल्कि पूरे समाज पर इसका असर पड़ता है। और समाज में जो लोग कहीं तक यानी कि मानवता और फिर समता और समाजवाद को कहीं तक यानी कि बढ़ावा देने की प्रयास करते हैं, वो इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही एक लिस्ट जो तैयार हो रही है और जो कि कहीं तक बहुजन कार्यकर्ताओं को लेकर के जो कि एक्टिविस्ट के तौर पर है, आए दिन तरह तरह की आवाज़ उठाना हो, कोई प्रोटेस्ट हो या फिर किसी भी परिस्थितियों में उस यानी कि पोस्ट को शेयर करना और फिर उस विचारधारा पर काम करना आज की डेट में बहुत ही यानी कि गंभीर विषय है। इस विषय को हर कोई नहीं कर सकता और न ही इस पर कोई चल सकता है। ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जो कि कहीं तक ये एक ऐसा विषय है, इस पर सभी को चलना असंभव है। कुछ लोग यानी कि इसमें हमें बुराइयों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसमें बुराई तरह तरह की विचारधाराओं को लेकर के हो सकती हैं, आडंबर को लेकर के हो सकती हैं, तो वहीं पर कहीं तक मानवता के यानी कि खिलाफ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनों का आए दिन हमें दंश झेलना पड़ता है। और फिर इसी दंश को झेलते हुए किस तरीके से समाज में हमें उस पायदान को चुनना होता है जो कहीं तक यानी कि पुरुषार्थ को परिभाषित करता है और फिर यानी कि व्यक्तित्व को दर्शाता है और फिर एक दिन समाज में एक ऐसी छवि का रूप ले लेता है जिसे लोग अपने जहन में रखते हैं और उसे यादगार बनाते हैं। इंसान मर तो जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं, उसके कर्म रह जाते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर समाज उसका विश्लेषण करता है और फिर कहीं तक उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करता है। यूं ही महापुरुषों के अगर जीवन की बात की जाए तो महापुरुषों के न जाने कितना जीवन संघर्षशील रहा है, इसका
हम यानी कि बखान नहीं कर सकते। वहीं चाहे बात मान्यवर काशीराम की करें, मान्यवर काशीराम को हालांकि जो कि पंजाब से निकले एक व्यक्ति ने कहीं तक यानी कि अपने सुख समृद्धि एक ऐसे विस्तारवादी क्षेत्र से कहीं तक बिलोंग करते थे, लेकिन उन सबको उन्होंने दरकिनार कर समाज के विषय में जो काम करना स्टार्ट किया। और फिर आज उनकी विचारधारा को पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी उनकी विचारधारा पर चलने का काम करते हैं। तो वहीं पर चाहे मैं बात लल्लन यादव की करूं, लल्लन यादव भी एक ऐसे हैं जिन्होंने कहीं तक पाखंडवाद को दरकिनार कर उन्होंने कहीं तक यानी कि समतावाद की बात की, बहुजनवाद की बात करी, समाजवाद की बात करी, और फिर सरकार उनको आज आइकन बना करके तरह तरह की पॉलिसी ला रही हैं और फिर आज भी उनका गुणगान होता है। तो हम क्यों भूल जाते हैं बाबा साहब को। बात करें बाबा साहब की, बाबा साहब भीमराव साहब अम्बेडकर के बारे में अगर जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अगर उसको यानी कि विस्तार देने का काम करे तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हर एक पृष्ठ पर कहीं तक प्रेरणा है, और वो एक ऐसी प्रेरणा है जो जीवन को सफल बनाती है और कहीं तक मानवतावादी की बात करती है और समतावाद को बढ़ावा देती है। तो वहीं पेरियार साहब की बात करें या फिर कई अन्य जो महापुरुषों की बात करें, साहू जी महाराज की बात करें, ज्योतिबा फूले की बात करें, यानी कि तरह तरह फातिमा शेख की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, कौन है ये लोग, कहाँ से निकले हैं? ये लोग वही हैं जो कि एक गरीब तबके से बिलोंग करते हुए इन्होंने कहीं तक बुलंदियों को छू लिया, और ये बुलंदियाँ कुछ ऐसी रहीं कि आज भी पूरे विश्व भर में इनका गुणगान होता है। और फिर कुछ लोग इनको आइकन बनाने के साथ साथ इनों की विचारधारा पर चलते हैं और फिर कहीं तक देश हित में और फिर समाज हित में कहीं तक अपने को जोड़े रखते हैं, और फिर कहीं तक विस्तार देने का उनकी पॉलिसियों का आज भी काम करते हैं। यानी कि तरह तरह की सरकार भी जो देखा जाए, सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन अगर हम किसी की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं तो वो उस आइडियोलॉजी में हम कभी विफल नहीं हो सकते अगर हमारे अंदर स्वार्थ भावना नहीं है। यही स्वार्थ भावना हमारे को आज आने वाले कल में हम किसी पद पर रहते हुए यानी कि सब कुछ कमा सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं, ऐसा आराम कमा सकते हैं, लेकिन नाम कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि जिस नाम के पीछे अगर स्वार्थ जुड़ा होगा, जिस पद के पीछे स्वार्थ जुड़ा होगा, वो व्यक्ति कभी भी समाज हित में कार्य नहीं कर सकता। आए दिन देखा जाए तो लोग यानी कि तरह तरह के धर्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन महापुरुषों की विचारधारा को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर इस विचारधारा की बात करेंगे तो हम किसी समाज तक सीमित हो जाएंगे। उस समाज की बात करने के लिए ये लोग कतराते हैं, तो कभी यानी कि किसी सरकार के अगेंस्ट में, तो कभी किसी सरकार के अगेंस्ट में, कभी किसी एक दल बदलू तरह की प्रक्रिया अपना लेते हैं, और फिर यानी कि चंद सुख के लिए ये लोग अपना जमीर तक बेच देते हैं। इस जमीर की रूपरेखा को अगर समझना है तो हमें जो जी ग्रामीण क्षेत्रों के उन पंचायतों में जाना चाहिए जहां पर इसका जो ये लोग कहीं तक यानी कि पद पर बने हुए हैं, और उस समाज को, जिस समाज ने इनों का भला किया है, उस समाज के लिए अगर इन्होंने कुछ काम किया है तो उनका शोषण करने का काम किया है। जो व्यक्ति आपको कहीं तक अपनी रोजी रोटी का एक हिस्सा देता है कमा करके, कि 1000 रुपये को जोड़ने में एक परिवार को ऐसी महंगाई के दौर में कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये चर्चा का विषय है। उसी पैसे को जब कोई लालची दलाल नेता किस्म का जो व्यक्ति कहीं तक उस पैसे को किसी पॉलिसी के नाम पर, किसी जो जी लालच दे करके, किसी आवास के नाम पर, किसी पट्टे के नाम पर, इस तरीके से अगर वो पद गरिमा पर बना हुआ व्यक्ति कहीं तक उसे छल कपट से उस राशि को हासिल कर लेता है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं तक आप उस तरफ बढ़ तो गए हैं, लेकिन आपने जमीनी स्तर पर कितना काम किया है, उस व्यक्ति का रोम रोम इस बात का जवाब देता है। और फिर उसकी जो आत्मा, जो अंदर से जो फीलिंग आती है, वो आपको बेशक आपके सामने आपकी बुराई ना करे, लेकिन पीछे 10 लोगों में आपकी बुराई जरूर करेगा। सोचो कि आपके जिंदा रहते हुए जो व्यक्ति आपकी निंदा कर सकता है, वो आपके मरणों उपरांत क्या आपको याद रखेगा? याद तो रखेगा, लेकिन
उस दौर को याद रखा जाएगा जिस दौर में आपका कार्यकाल रहा। चाहे कार्यकाल सीमित कार्यकाल की रही हो या आजीवन कार्यकाल की बात की जाए, तो कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान के काम आने वाली बात है। एक समाज के रहते हुए जो समाज आपको कहीं तक यानी कि जिस सम्मान से आपको जहां तक सीमित करना चाहता है, अगर आप सीमित हो जाते हैं तो आपका फर्स्ट दायित्व बनता है कि कहीं तक आप जनहित में काम करें, समाज हित में काम करें, और ना भूलें कि जिस समाज ने आपको चुनने का काम किया है वही समाज कहीं तक आपको यानी कि इग्नोर भी कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए कहीं तक हमारा जो दायित्व जो बनता है एक समाज सेवा का बनता है। एक डॉक्टर रहते हुए अगर डॉक्टर कहीं तक अपने जो यानी कि पेशे से न होकर, पैसे की बात न करके कहीं तक लोगों को भ्रमित करने की बात करता है, आडंबर की बात करता है, मेडिसिन देने की बजाय कहीं तक उसको जो यानी कि तरह तरह के जो टोटके बताने की काम करता है, तो वो डॉक्टर नहीं है बल्कि एक डॉक्टर की खाल में एक छिपा हुआ यानी कि स्वार्थी इंसान है। चाहे मैं बात वहीं पर एक जस्टिस्ट की करूं कि जब तक जस्टिस्ट अपनी जो यानी कि कहीं तक न्याय के बारे में सटीक प्रतिक्रिया नहीं देता है, दोनों पक्षों का राय जानने के बाद भी अगर वो निष्पक्ष यानी कि व्यवस्था के तौर पर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो कहीं तक वो यानी कि जस्टिस के रूप में छुपा हुआ एक भेड़िया है। और फिर उसको समाज जो किस तरीके से सम्मान देता है उसके लिए हमें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वही जो लोग आसपास के लोग उसको परिभाषित अच्छे से कर देते हैं। चाहे बात किसी की भी करूं मैं, आप समाज हित में रह करके आप उन लोगों का भला कीजिए जो लोग कहीं तक संसाधनों से दूर हैं और फिर कहीं तक यानी कि ऐसे तबके से आते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। हो सके तो अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए ताकि आने वाले कल में बच्चा जो अपना अच्छा बुरा सोच सके, समझ सके कि कौन मनुष्य हमें छलने का काम कर रहा है और कौन व्यक्ति हमारे को यानी कि सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकार किसी की भी हो और फिर व्यक्ति कोई भी हो, सरकार सभी अच्छी होती है, सरकार सब तरह की पॉलिसी लेकर के आती है, लेकिन चुनाव आपको करना होता है क्योंकि आप उस सब का जो सामना कर रहे होते हैं। तो वहीं पर बात करें यानी प्रतिभाओं की, तो हमारे क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर कहीं तक संसाधनों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, स्कूलों की कमी है, लेकिन ऐसे वातावरण में ही अगर कुछ व्यक्ति यानी कि बहुत ही होनहार और फिर अपने आप को कहीं तक आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमें उन बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए जो कहीं तक यानी कि कुछ सीख लेने की बात करते हैं या फिर आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो कहीं तक हमें उन लोगों को भी समर्थन देना चाहिए। और किसी की भी व्यक्ति की किसी भी सब्जेक्ट में अगर रुचि है, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो जरूर आप एक दिन उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बता दें कि समाज में ऐसे ही होनहार युवकों को समाज की भलाई के लिए और देश में बढ़ रहे अत्याचार के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। अक्सर समाज में तरह तरह की प्रतिभाओं को देखने को मिलता है। इन प्रतिभाओं में कहीं तक उन लोगों का भी सहयोग रहता है जो मेहनत है और लगन के साथ बच्चों की प्रतिभाओं को समझने और उनको विस्तार देने का कार्य करते हैं। ये सच है कि अति पिछड़े क्षेत्र से आने वाले युवाओं को देखा जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर, खिलाड़ी, रेसलर, टीचर, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, जर्नलिस्ट और फिर कहीं तक जस्टिस्ट, जिन्हों की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर्स, ये सभी शामिल हैं जो कि एक समाज सेवा का काम है और फिर बहुत ही बखूबी तरीके से समाज सेवा की जा सकती है। इसका फल आपको आज मिले या ना मिले, लेकिन इसका फल आपको आने वाले कल में जरूर मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग जब अपने बच्चों को किसी के बारे में बताते हैं, अच्छाई और बुराई की जब बात चलती है, तो अच्छाई बुराई में उन लोगों को टैग किया जाता है जिन्हों का कार्यकाल उन्हों के संदर्भ में बीता हो। और फिर जब इसकी बात होती है तो कहीं तक उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिन लोगों ने छल कपट किया, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए, उन्हों को टैग किया जाता है। और जब उन्हों को टैग किया जाता है तो यहीं से एक समाज का निर्माण होता है और इस समाज में वो लोग कहीं तक इसकी रूपरेखा का काम करते हैं कि हमने समाज को क्या दिया, हमने समाज को किस तरीके से बढ़ाया।
हमारा प्रयास हमेशा समाज हित में ही रहा है और फिर जो भी आने वाला कल भी गुजरेगा वो भी समाज हित में ही गुजरेगा, ऐसा कहना है दीपक मौर्य का। दीपक मौर्य साथ साथ कहते हैं कि बेशक मैं कुछ बनूं या ना बनूं, बेशक आगे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन समाज के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने की मेरी यानी कि ऐसी मेरा निजी विचार है। तो वहीं पर उनसे जुड़े हुए अन्य साथी भी जो कि तरह तरह की प्रक्रियाओं में देखे जा सकते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो भी कहीं तक समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं कि जहां तक भी आवाज़ जाए वहां तक पुकारो। कहीं ना कहीं तो आपको यानी कि इसका एहसास हो ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यानी कि चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं आज आपको दोस्तों जानकारी दे दूं कि मृणाल राही के नाम से आपको एक फेसबुक पेज मिलेगा, राइट टू स्पीच के नाम से पेज है और मृणाल राही के नाम से पेज है। वहीं साथ ही साथ मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर पर दोस्तों कहीं तक राइट टू स्पीच के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है, आप यहां पर भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मृणाल राही के नाम से सर्च मार सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर यानी कि यूट्यूब पर हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप शिक्षा में जितना भी महत्व दे सकते हैं अपने बच्चों को या अपने छोटे को या फिर अपने बड़ों को, तो उन्हें शिक्षा के प्रति अग्रसर कीजिए। क्योंकि अगर विश्व के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ऊपर तक ले जा सकती है तो वो सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा आपको सम्मान दिलाती है। भारत के किसी भी आप हिस्से में चले जाइए, आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति से कभी ना तो उसकी जाति पूछी जाती है ना उसका धर्म पूछा जाता है, बल्कि उसका जो यानी कि पैशन के बारे में बात होती है। और जब आप किसी पैशन को आप फॉलो करने लगते हो तब ये चीज़ें आपके पीछे छूट जाती हैं, तब आपका जो महत्व शिक्षा का बढ़ जाता है। वही अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटी जब कन्या यानी कि विवाह योग्य होती है तो कहीं तक उसकी डिग्रियों की ही बात की जाती है, क्योंकि जब बेटी के पास में डिग्री होंगी तो उसकी शिक्षा की बात होती है। अनपढ़ लड़की से पूछने के बाद में महत्व नहीं रखता कि यानी कि महत्व ये नहीं रखता कि आपने किसकी भक्ति की, आपने कितने पूजा पाठ की, कितने जो अर्चना की, किसके प्रति श्रद्धा है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन शिक्षा जरूर आपसे पूछी जाएगी। इसी शिक्षा की बदौलत आपके जो यानी कि वो चयन करते हैं कि आप उस योग्य हो या नहीं हो। वही आप जितना बार भी कहीं तक आडंबर को त्यागोगे, शिक्षा की ओर को बढ़ोगे, तो एक दिन जरूर सफलता आपके कदम छुपेगी। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।